बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसबाह कादरी और आप देख रहे हैं वी प्ले प्राइम। प्रोग्राम का नाम है गेस्ट ऑफ ऑनर और हम ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को बुलवाते हैं और उनका इंटरव्यू करते हैं। और आज जिसको मदऊ किया है हमने, वो पाकिस्तान के सैटेलाइट टीवी चैनल्स के जाने माने नाम मशहूर एंकर अब्दुल्ला मौजूद है हमारे साथ। तो अब्दुल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और आपने टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। अच्छा, हम तमाम चीज़ों को बलायता रख के डायरेक्ट शुरू करते हैं और सिर्फ ये बताइए मुझे कि कैसे आना हुआ जर्नलिज्म की फील्ड में और ख़ास तौर पे एंकरिंग की फील्ड में। हादसाती तौर पे, बिल्कुल हादसाती तौर पे, ऐसा कोई इरादा नहीं था। बस सडनली किसी दोस्त ने किसी से मिलवाया और उसके बाद सिलसिला शुरू हो गया। और इस दश की तैयारी में कितना अर्सा हो गया है आपको? तकरीबन हो गए कोई 13-14 साल होने को आ गए अब। अच्छा, माशाल्लाह। कौन कौन से चैनल्स में काम किया? मैंने रेडियो से स्टार्ट किया था। ओके। और रेडियो के बाद उसके बाद मेट्रो वन मेरा पहला चैनल था, फिर इंडस टीवी गया, सच टीवी गया, एक था स्टार एशिया न्यूज़, यहाँ से मूव कर गया था अभी रिसेंटली, अभी दोबारा आ गया यहाँ पे। फिर आज टीवी ज्वाइन किया मैंने, मतलब जाग में भी मैंने काफ़ी 2 दफ़ा मैंने जाग ज्वाइन किया, 2 दफ़ा मैंने आज टीवी ज्वाइन किया और फिर मैं बोल चला गया। अब मैं वेब टीवीज़ की तरफ आ गया। अच्छा, यहाँ पे मुझे प्रोडक्शन में काम करने का काफ़ी मौका मिला, प्रोडक्शन सीखने का, प्रोडक्शन को देखने का। फिर मैंने रोड शोज़ भी किए, फिर मैंने एक साथ 4 चैनल्स में भी काम किया। तो ये बिल्कुल मुख्तलिफ था। सैटेलाइट पे आपका ये होता है कि आप एक जगह पे बाउंड हो जाते हैं, आपने एक ही जगह पे काम करना है, उसी जगह पे रहना है। अगर आप कहीं और जाते भी हैं तो फिर आपके चैनल में बातें बन जाती हैं। हाँ, लेकिन नहीं, वैसे जब आप बात कर रहे हैं डिजिटल के दौर में ये एडवांटेज है कि आप साइमल्टेनियसली मल्टी चैनल्स पे काम कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज आर्ली बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। जी जी, ऐसे ही है। और इसका स्कोप भी ज़्यादा है। इसका स्कोप ज़्यादा है। लेकिन अब बात सारी की सारी यहाँ पर ये आ जाती है कि वो कहते हैं, आप किसी वेब टीवी में जाते हैं ना बात करने के लिए, जब आपके पैसों पे आके बात होती है वो बोलते हैं यार ये वेब टीवी है यार, इस पे पैसे आपके कम होंगे, लेकिन आपका काम डबल हो जाता है और आपको सीखने का मौका ज़्यादा मिलता है वहाँ पे। आप बोलते हैं कि यार मैंने 10 साल लगा दिए न्यूज़ पढ़ते हुए, मैंने 15 साल लगा दिए, लेकिन जो काम वेब टीवी के ऊपर है ना, वो सैटेलाइट पे भी नहीं है। क्या फ़र्क है दोनों में? दोनों में ये कि यहाँ पे आपको खुद करना पड़ जाता है, यहाँ की मैनेजमेंट का आपको हिस्सा बनने का मौका मिलता है। सैटेलाइट पे ऐसा हरगिज़ नहीं होता है। सैटेलाइट पे आप जाते हैं, अपना रनडाउन पढ़ते हैं, रनडाउन पढ़ने के बाद आप स्टूडियो जाते हैं, उससे पहले मेकअप रूम का चक्कर लगाते हैं, फिर आप रनडाउन पढ़ते हैं, फिर जाके बैठ जाते हैं, लिखा हुआ स्क्रिप्ट बुलेटिन होता है स्क्रिप्टेड, वो आप पढ़ते हैं और निकल जाते हैं उसके बाद, और कोई मसले वाली बात नहीं होती है। लेकिन लेट्स सपोज अगर मैनेजमेंट का हिस्से हैं, सारी बलियाँ आपके फिर सर पे हैं। ये बताइए, जब से डिजिटल मीडिया आया है तो डिजिटल मीडिया आने के बाद एंकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि उसको शायद क्विकली न्यूज़ डिलीवर करनी है। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन आपके जितने भी ये जो यंग बच्चे हैं ये पढ़ते नहीं हैं। ये मैंने यहाँ पे एक चीज़ ये नोटिस करी है कि जो नए बच्चे आए हैं, जिनको एंकरिंग का शौक़ है, जो न्यूज़ पढ़ना चाहते हैं, जो न्यूज़ रीड करना चाहते हैं, वो जस्ट न्यूज़ रीडर हैं। वो उनका बिल्कुल भी इस तरफ तो बिल्कुल रुझान है ही नहीं कि मैं पढ़ लूँ थोड़ा सा। हमारे टाइम में तो हमें डंडा पकड़ के हमारे कंट्रोलर साहब बोलते थे और जितने प्रोड्यूसर्स होते थे कि नहीं अखबार पढ़ना है, आपने अखबार पढ़ना है, और हम लोग भी भागा करते थे उस टाइम। लेकिन फिर भी पिछली कुछ चीज़ें याद रहती थी जिसकी बुनियाद पे हम आगे की चीज़ें निकाल लिया करते थे। मतलब कि खबर का बैकअप आपको याद होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप फिर पढ़ लेते हैं उसके लिए। अच्छा, इसको यहीं पे रोक के से ये बताएंगे एक खबर क्या चीज़ होती है, मतलब खबर को डिफाइन कर सकते हैं कि क्या खबर है? देखिए, ये तो खबर के ऊपर जिस तरह की खबर आई है उसकी नौयत के हिसाब से आप बात कर सकते हैं कि खबर किस तरह की है। नहीं, एक न्यूज़ होता है, न्यूज़ दिखा, न्यूज़ सेंस, तो वो न्यूज़ सेंस जो होता है कि वो एक न्यूज़ क्या चीज़ होती है आम आदमी के लिए? ये तो आप बेहतर बताएंगे क्योंकि आप बीएमडी रह चुके, ज़्यादा आप लोग हमें डंडा करके चला रहे होते हैं, चीज़ों को पकड़ के बता रहे होते हैं, और आप लोग बोलते हैं कि नहीं तुम नहीं संभालना है, अब तुम पकड़ो और देखो इसको चलाना है। अब यार ये बहुत होता है मेरे साथ कि जब मैं ये सवाल करता हूँ तो लोग सवाल मेरे को थ्रो कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने मेरे साथ काम किया हुआ होता है या जानते हैं इस बात को। लेकिन एक अगर एज ए एंकर आप कहते हैं तो आपकी नज़र में एक न्यूज़ को कैसे आप गेज करेंगे कि न्यूज़ क्या है? न्यूज़ क्या है ये तो आपका प्रोड्यूसर आपके कान में जब बताएगा कि लेट्स सपोज के ज़ल्ज़ले की खबर है, अब उसको कैसे चलाना है आपने, कहीं फायरिंग हो गई है, कोई सीसीटीवी फुटेज आ गई है, तो डिपेंड करता है उन खबरों के ऊपर। और लेट्स सपोज जैसे कि अभी रिसेंटली लता मंगेशकर जो कि आइकॉन लेजेंड थी और उनकी अभी डेथ हो गई है रिसेंटली, अब उस खबर को कैसे आपने चलाना है? अब उसको आप ऐसे नहीं बोल सकते कि यहाँ पर आपको आम खबर साझा करते चलेंगे लता मंगेशकर के जो इंतकाल कर गई हैं कोरोना से, उसको आप बिल्कुल ही धीमे लहजे में और बिल्कुल सैड मूड में उस तरह से अंदाज़े बयां रखना है। अब कहीं धमाका हो गया, ब्लास्ट हो गई है, तो उसकी खबर, मतलब कि हर चीज़ की अपनी अपनी एक नौइयत है।
अच्छा, ये जो हमारे पास एक ट्रेंड चला था कि चीख चीख के न्यूज़ सुनानी है, फिर ये ट्रेंड दोबारा से नॉर्मलाइज हम एक्सट्रीमली सॉरी, आप समा का हिस्सा रहे हैं, ये समा से स्टार्ट हुआ है। अच्छा, समझ गया। ये देखने वाले काफी नाराज भी हो जाएंगे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं सीधी बात और जो है स्ट्रेट बात ये बिद्दत जो है वो उन्होंने आगाज किया था इसका। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही वहीं से स्टार्ट हुआ था कि शोर शराबा मचा देना है कि कब्र में से मुर्दा बाहर निकल कर आया सुनने के लिए कि हो क्या है, दुनिया में क्या ऐसा हो गया कि मुझे बाहर आना पड़ गया। अच्छा, उसके भी कुछ खवातीन एंकर मखसूस थी इस काम के लिए? नहीं, उन्होंने सबको लगा दिया था इस काम पे। हमारे एक सीनियर न्यूज़ एंकर है, वो कहते हैं कि जो न्यूज़ एंकर होता है बेसिकली वो भांड होता है, तो आप इस बात को किस हद तक जो है कबूल करते हैं? काफ़ी हद तक ये बात ठीक भी है। अब ये काफ़ी हद तक ये बात ठीक है उनकी, सही कहते हैं, ऐसा ही हो गया। ऐसा ही हो गया, मतलब मौजूदा न्यूज़ के एनवायरनमेंट के अंदर ऐसा ही हो गया। हाँ, कि जो चीख चीख के न्यूज़ ना सुनाएगा तो वो न्यूज़ वर्दी नहीं है। हाँ, वो न्यूज़ की वर्दी पता चलेगी, आपका वॉल्यूम का जो है वो बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तानी टीवी चैनल के अंदर न्यूज़ एंकर मेल ज़्यादा पसंद किए जाते हैं या फीमेल ज़्यादा पसंद किए जाते हैं? मेरे ख्याल से अब तो मेल की तो वैकेंसी आती ही नहीं कहीं पे भी। कहीं पे भी किसी भी ग्रुप के अंदर आप व्हाट्सएप ग्रुप खोल के देखें, वहाँ पे फीमेल न्यूज़ कास्टर्स उनको जो है वो चाहिए होती हैं, हर किसी को। वजह क्या है? हालांकि इसके ऊपर मेरी काफ़ी डिबेट हो चुकी है कई मरतबा, लेकिन मैं आपको भी यहाँ पे बता देता हूँ। अगर किसी ने अगर खातून ही देखनी है तो फिर खातून इस तरह से नहीं देखनी है, खातून फिर उनको फिर किसी और तरीके से देखनी होती है, तो उसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने ख़बरनामा देखना है तो अच्छा अंदाज़े बयां होना चाहिए, ठीक है, दिखने में बंदा थोड़ा बहुत बेहतर होना चाहिए, लेकिन इसके हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि खातून ही खबर पढ़ रही हूँ। ये एक जो परसेप्शन बन गया, ये एक अजीब सा बन गया। अच्छा, इसको थोड़ा सा और एलिब्रेट करते हैं तो क्योंकि मैं आपकी सॉरी टू से मैं आपकी यहाँ पे बात काट रहा हूँ। मेरी एक जगह पे शिफ्ट लगी थी, था मैं कहने को प्राइम टाइम में, मैं बुलेटिन करता था एक 6 बजे का, एक करता था 12 बजे का। 9 बजे में वो दोनों खवातीन एंकर्स को बिठाते थे। अच्छा, नहीं बिठाते थे मुझे वो। क्यों? व्यूअरशिप के लिए। व्यूअरशिप के लिए। तो ये बीमार ज़हनियत है ये। जिसको मतलब एक ख्याल ये है कि खवातीन एंकर्स वाली न्यूज़ ज़्यादा देखी जाती है। ऐसा नहीं है। नहीं, मतलब लोगों का ख्याल है इसका, जो लोग बिठा रहे हैं या मैनेजमेंट अगर फीमेल एंकर बिठा रही है तो उनका ख्याल ये है कि शायद फीमेल एंकर बैठने की वजह से। मोहम्मद जुनैद जो हैं, वैसे अगर आप उनको आमने सामने से देखेंगे तो वो बहुत खूबसूरत और हैंडसम बंदा है वो, लेकिन स्क्रीन पे उनको काफ़ी लोग कहते हैं कि माइकल जैक्सन दिखते हैं वो। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। लेकिन अब उनका कम्प्लेक्शन भी डार्क है, उसके बावजूद लोग उनको सुनते हैं, बिल्कुल पसंद भी करते हैं उनको, उनका अंदाज़े बयां भी है, उनकी आवाज़ भी है। असल में सवाल ये बनता है कि न्यूज़ एंकर की आवाज़ अहमियत की हामिल है या उसकी शक्ल और ख़ूबसूरती? अच्छा, अब ऐसा हो गया है, अब जिस तरह के मालिकान, जो नए नए मालिकान हैं जिनको सहाफ़त से इतना कोई लेना देना नहीं है, और वो दूसरी जानिब उनका ज़्यादा जो है वो रुझान होता है, तो वो लोग कहते हैं वो उनको मेल एंकर भी खूबसूरत चाहिए होता है। ताल्लुक़ किसी मखसूस सूबे से उनका? दादू के मैंने ज़्यादा मशहूर सुने। अच्छा, दादू के मैंने ज़्यादा मशहूर सुना है, लेकिन खैर ये तो बिल्कुल एक ही जाने बात हो जाएगी। ऐसा यूँ हो गया है कि अब अपनी अपनी एक उनकी चॉइसेस हो गई हैं। क्योंकि एक चैनल पे जब मैं काम कर रहा था, अगर मैंने एक मेल एंकर की CV फॉरवर्ड की थी तो उनको बोला था नहीं यार ये दिखने में अच्छा नहीं, हालांकि मुझसे अच्छी आवाज़ थी और मुझसे अच्छा अंदाज़े बयां था उसका। मैं क्यों बोलूँ कि नहीं मुझसे अच्छा नहीं था वो, लेकिन बस उन्होंने उसको लुक की वजह से उन्होंने उसको फेल कर दिया। तो आप समझते हैं कि ये जो ख्याल हम पे अब गालिब आ गया है कि आपकी एंकर जो है एक्चुअली वो न्यूज़ एंकर नहीं होनी चाहिए, वो मॉडल होनी चाहिए? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर आप मॉडलिंग करवाएं ना, आप न्यूज़ थोड़ी पढ़वाएं उनसे। वो क्या, बहुत सारे चैनल है, फिर मैं क्या कहूँ, शायद आपके शो पे बात आ जाएगी। वो बहुत कुछ करवाना चाहते हैं, लेकिन काफ़ी लोग जो है नहीं करते। असल में लोगों ने खुद जो है फिंगर पॉइंटिंग करते हैं लोग। हालांकि मैं सिर्फ ये नहीं कहता है कि आपका मीडिया इंडस्ट्री जो है इसकी तरफ ज़्यादा उंगली उठाई जाती है कि इधर ज़्यादा खराबियाँ पैदा होती हैं, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कहीं पे भी चले जाते हैं, आप हेल्थ की फील्ड में चले जाएं, आप एजुकेशन में चले जाएं, हर जगह पे हर तरह के लोग आपको मिलते हैं। माहौल आपको खुद क्रिएट करना पड़ता है, ये ऐसा हरगिज़ नहीं है कि नहीं कि यार आप जिस और एक मछली जो है ना पूरे तालाब को गंदा भी कर देती है। अच्छा, हमने ये भी देखा है कि न्यूज़ एंकर मर्द तो बेचारा है तो सूट में होगा या कभी इवेंट्स के दिनों में वो कमीज शलवार और कोटी पहन ले। अच्छा, जो हम मर्दों ने देखा हमने कि मर्द जो है वो आमतौर पर वो तो सूट पहनते हैं या कमीज शलवार और जो है वो कोटी पहनते हैं। खवातीन के पास अदर वैरायटी होती है, बाज़ लोग तो जो है वो बाकायदा वो क्या कहते हैं हलीमा वाला वो पहन के भी बैठ गए थे। तो भाई न्यूज़ एंकर को न्यूज़ एंकर होना चाहिए ना, लोग न्यूज़ सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं।
अब जो है न्यूज़ लोग देखना भी चाहते हैं और मेकअप के ऊपर ख़वातीन का बहुत ज़्यादा रुझान होता है। अब मेकअप के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो भी देती हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आप ईद के, जैसे कि ईद के दिनों में आप देखते हैं कि मेल एंकर जो है शलवार कमीज़ पहनकर आते हैं, मोस्टली उन्होंने सूट और पैंट जो है वो वेयर किया हुआ होता है। ख़वातीन जो वो मुसलसल ही, और उन दिनों में ख़वातीन ऐसे बनी होती जैसे दुल्हनें बन जाती हैं। बिल्कुल। तो व्यूवरशिप पे इस पे फ़र्क पड़ता पढ़ना चाहिए है। और मेरे मैनेजमेंट को इस पे गौर करना चाहिए कि यार हमें न्यूज़ एंकर को न्यूज़ बनानी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही अच्छा, आपने इससे पहले हवाला दिया कि आपको पढ़ाया जाता था, डांटते थे सीनियर लोग कि जी बैठे पढ़े, तो एक न्यूज़ एंकर के लिए जनरल नॉलेज की कितनी वैल्यू है? बहुत, 100% मैं कहूँगा बहुत वैल्यू है। अगर आपको किसी भी ख़बर के बारे में मालूम नहीं है और आपको ख़बर का बैकग्राउंड ही पता नहीं है तो आप नहीं चल सकते। अगर आपको प्रीवियस मिनिस्ट्रीज़ के हवाले से नहीं पता और आप अगले किसी इलेक्शन की ट्रांसमिशन कर रहे हैं, कोई चीज़ कर रहे हैं, अगर आपको पिछली बातों के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप फंस जाएंगे। आप कहे कि एंकर हैं, फिर आप एंकर नहीं, फिर आप जस्ट एक न्यूज़ रीडर और एक न्यूज़ कास्टर हैं, न्यूज़ जस्ट रीड करते हैं। कहते हैं ना कि आप न्यूज़ पढ़ के ज़रूर बैठें, वो आपके भले के लिए बात कर रहे होते हैं। उस तो प्रोड्यूसर्स आपको बुरे लग रहे होते हैं कि यार वो बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे होते हैं कि नहीं नहीं तुम पढ़ो और पढ़ के जाओ और पढ़ के जाके बैठो। लेकिन अभी भी जो कुछ लोग हैं वो बिना पढ़े बैठते हैं और फिर फंसते हैं। और फिर क्या होता है? फिर होता है कभी कुत्ता बच्चा हो जाता है, फिर कुत्ता बच्चा भी हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। अभी मैंने रिसेंटली एक चीज़ मैंने पोस्ट लगाई थी, मुझसे काफ़ी सारे एंकर्स नाराज़ हो रहे थे कि यार तुम खुद एंकर बरादरी को खुद से बदनाम कर रहे हो। मैंने कहा अगर एंकर पढ़ के बैठता शायद वो फंसता नहीं। और फिर मुझे किसी ने बताया नहीं यार वो तो ब्रेकिंग न्यूज़ थी। मैंने कहा ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, फिर भी कुछ थोड़ा सा न्यूज़ सेंस होता है, बंदे को पता होता है चीज़ें। इलाकाई खबरें अगर आप पढ़ते हो तो आपको ज़ातों के बारे में पता होता है। वो लुंड ज़ात थी, उसको एंकर ने कुछ और पढ़ दिया था, मतलब कि उसके ऊपर पेश लगता था। ठीक है, प्रॉम्प्टर के ऊपर जबर जेर पेश नहीं लगता, बिल्कुल, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती का जो है उसके ऊपर ज़बर लगा के ना उसको कुछ और बना दिया था। तो बराबर वाली खातून जो थी वो भी सटपटा गई थी, वो भी परेशान हो गई थी। ये मैंने पोस्ट की हुई है फेसबुक के ऊपर, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। तो उसने पढ़ते पढ़ते भाई उसने पढ़ दिया, उसने चचा भतीजे का कोई फड्डा था, उसने पढ़ते पढ़ते उसने पढ़ दिया। हाँ वो देखा मैंने न्यूज़, हाँ। वो एग्जैक्टली मैं देखी थी। अच्छा, अभी आपने जो ना एंकर ब्रादरी का वर्ड यूज़ किया, जी जी, तो ब्रादरी का मतलब ये हुआ कि उसमें कोई ना कोई लॉबी भी होगी? अच्छा, लॉबी होती है लेकिन एक दूसरे की टांगें खींचते रहते हैं, वो लॉबी बनती ही नहीं कभी। मैंने तो बनते हुए देखी नहीं इस तरह की लॉबी कि किसी एंकर ने किसी एंकर का फेवर कर दिया। आप ये समझते, अगर आपको ये लगता हो कि एक मेल एंकर की फीमेल एंकर से बहुत अच्छी बन सकती है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। जब वो दोनों बैठ के ख़बरनामा पढ़ रहे हैं तो दोनों की कोशिश है कि एक दूसरे से अच्छा प्रेजेंट करें। नहीं, वो तो कंपटीशन, तो हेल्दी कंपटीशन है ना हाँ, भाई, हेल्दी तो कंपटीशन है, वो तो होना चाहिए। ये उसके बाद भी चलता रहता है। ये आपका हेल्दी कंपटीशन जो है ना, ये हाँ, उसके बाद भी चलता रहता उसमें है। हेल्दी निकल जाता है, हाँ, और कंपटीशन रह जाता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे तो वो जो एक एंकर है वो दूसरे को सपोर्ट नहीं करता। काफ़ी हद तक मैंने तो नहीं देखा काफ़ी लोगों को सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। आपके एयरवे के अशफाक इसाक सत्ती मुझे सपोर्ट किया उन्होंने। हाँ, मुदस्सर इकबाल हैं आपके बोल टीवी के, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मुरीद अब्बास बहुत बेहतरीन दोस्त थे, दोस्ती यारी वाला बंदा था वो सपोर्टर था भाई, वो भी सपोर्ट करता था। कुछ जो इस तरह के लोग हैं उनके तो मैं नाम ले सकता हूँ ना, लेकिन वो आपके फिंगर टिप्स के ऊपर है, गिने चुने लोग हैं, अच्छा, ज़्यादा नहीं है। देखा ये कि आमतौर पर खवातीन से नहीं बनती, तो क्या मर्दों की मर्दों से नहीं बनती? हाँ, ऐसा है। बीच में कुछ अर्से पहले पीएमसी बहुत गर्म हो गया था, कुछ टाइम में उसका हिस्सा रहा, फिर मैंने लेफ्ट कर दिया था उस ग्रुप को। उसमें मेल एंकर्स लड़ते रहते थे आपस में। वजह क्या थी लड़ने की? बस कोई भी बात निकल जाती थी, किसी ने कोई मैसेज डाला, किसी ने कोई पोस्ट डाली है, उस पोस्ट को पकड़ के वो शुरू हो जाते थे कि इसका रेफरेंस दें, कहाँ से स्टार्ट हुई है ये बात और आपकी क्या नॉलेज है। उसके बाद वो फिर एक दूसरे के एंकरिंग के ऊपर आ जाते थे, फिर एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ करना शुरू, तो फिर मैं फेड अप होकर वहाँ से निकल गया। तो किसी भी एक चैनल के अंदर एंकर का ऐड होने में बाकी वहाँ मौजूद पहले से एंकर क्या रिलेक्टेंट होते हैं या सपोर्ट करते हैं? मतलब उनकी लॉबी होती तो वो बुलाते हैं अपने बंदे को, नहीं होती तो नहीं बुलाते, क्या ऐसा ही होता है? मैं मिसबा भाई इसके ऊपर यही कहूँगा कि आपका ख़ानदानी होना बड़ा इम्पोर्टेंट है। बड़ी इस तरह की मैं बात करूँगा मैं कि आप सपोर्ट नहीं करते, एकदम से कोई आपके घर में आता तो आप उसको, मतलब कि आपकी आंखों में छुपता है ना, जैसे उसी तरह का सीन होता है। क्योंकि अभी मैं एक मैनेजमेंट का एक जगह पे मैं हिस्सा रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि कुछ नए लोग आते हैं तो पुराने लोग उनको पसंद नहीं करते, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं जब ये सारी की सारी चीज़ें मैं नीचे से देखता हुआ गया हूँ तो फिर मुझे चीज़ें समझ में आना शुरू हो गई।
और मैंने फिर सबको बैलेंस करके रखना शुरू करा अपने अंडर में, तो फिर ये चीज़ें एकदम से आप नहीं, किसी को भी हजम नहीं करते हैं। आपने ज़रा इतने से चैनल में काम किया है और ज़रा डबल एंकर न्यूज़ भी पढ़ी होगी, तो आपके ख्याल में आप खुद ज़ाती तौर पे किस एंकर से ज़्यादा मुतासर है कि यार इसके साथ बैठ के न्यूज़ पढ़ने में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है, कंफर्टेबल फील करता हूँ? अच्छा, अब तो ऐसा हो गया है कि अब मेल एंकर साथ नहीं बैठते हैं, क्योंकि मैं भी दोनों ही कर रहा हूँ, मेल या फीमेल में से कोई भी आपको ज़्यादा लगता है? आज टीवी में मैं था, वो लड़के यहाँ पे अब नहीं है, वो कुछ लोग बाहर निकल गए, काफ़ी लोगों ने फील्ड छोड़ भी दी है, क्योंकि हालात भी फिर इस तरह के वो मीडिया इंडस्ट्री के, सैलरीज डिले होना शुरू हो गई, मीडिया हाउसेस ने पैसे रखना शुरू कर दिए, बड़े मसले मसाइल आए, उसके वजह से कुछ लोगों ने छोड़ भी दिया। अब अगर मेल एंकर्स की बात की जाए तो मेल एंकर्स में कुछ एक शुएब अहमद अंसारी थे, वो चले गए यहाँ से, अमेरिका चले गए, तो वो बहुत अच्छा लड़का था, वो बहुत टाइम हमने साथ गुजारा। और आपके ये जुहेब हसन जियो वाले, वो मेरे साथ थे, एक हुर्रियत टीवी के अंदर, वेब टीवी में थे, वो भी बहुत अच्छी खबरें पढ़ते थे साथ। लेकिन फीमेल एंकर्स के साथ ये होता है कि बड़े मसले मसाइल होते हैं। हाँ, फंस जाते हैं आपको प्रोफेशनली लेके उनको फिर चलना पड़ता है फिर। ऐसा कौन सा वैसा एंकर जिसको बैठ के सोचो कि भाई यार ये शिफ्ट में क्यों साथ है यार, मतलब अब तो बहुत मुश्किल हो जाएगी न्यूज़ पढ़ना। मैं एक दफ़ा का वाक़या आपको बताता हूँ। हुआ ये कि टॉस चल रहा था पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का, तो टॉस जीत गया पाकिस्तान। खातून एंकर ने बोला नहीं मैं अनाउंस करूँगी। आप कर दो अनाउंस, क्या हो गया? हालांकि मेरी खबर थी, मेरी बारी थी, एक ही खबर की बात चल रही होती है, तो वो पढ़ चुकी थी, उन्होंने बोला नहीं टॉस में अनाउंस करूँगी। मैंने कहा आप कर दें अनाउंस। उन्होंने सब उल्टा सीधा कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान जीता, उन्होंने बोला जिम्बाब्वे जीता था। पाकिस्तान की बैटिंग थी, उन्होंने बोला पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा है। बाहर से प्रोड्यूसर्स चीखे, तो उन्होंने बोला इनकी बारी थी, उन्होंने नहीं उठाई अपनी खबर। यहाँ पे ना हमारी ना आपस में ना शुरू हो गई। अच्छा, काफ़ी देर बहस होती रही, ब्रेक पे थे हम लोग, फिर ब्रेक पे चले गए। ब्रेक पे फिर ठीक ठाक हमारी बहस हुई। फाइनली प्रोड्यूसर्स मजा ले रहे थे ऊपर से। साफ पता चल रहा था कि टॉक बैक खुले हुए थे, प्रोड्यूसर्स मजा ले रहे थे वो लोग। फाइनली मैंने उनको बोला कि यार ये बंद कर दो। वो खातून एंकर अभी देख भी रही होंगी अगर वो देखें आपका इंटरव्यू तो। उसके बाद जब ब्रेक से वापस आए, हालांकि ठीक ठाक हमारा भड्डा हो गया था। जैसे उसने बोला ना वेलकम बैक, और जैसे उसने बोला ना मेरी तरफ देख के वेलकम बैक, और मैंने कहा ठीक है आगे बढ़ते खबरों में। जब मैंने उसकी तरफ हंस के देखा, स्माइल किया, तो वो हंस गई। तो इस तरह भी होता है, आपको दिल बिल्कुल बच्चों वाला रखना चाहिए, इम्पल्सिव होना चाहिए कि यहाँ पे बात हुई है यहाँ पे खत्म। वैसे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है न्यूज़ एंकर के ऊपर पूरे चैनल की? समझ लिए एक प्लेन जो पायलट उड़ा रहा है तो उसके ऊपर क्या कितनी जिम्मेदारी होगी। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि प्रॉम्प्टर बंद हो गया हो न्यूज़ में और उसके बाद आपको प्रोड्यूसर ने बोला हो कि प्रॉम्प्टर बंद हो गया, संभाल लो? बोलते हैं, कभी तो संभल जाता है, कभी नहीं भी संभलता। वही बात है, आपको चीजें ज़हननशीं होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। अगर आप प्रीव्यू करके नहीं बैठे, आप गो थ्रू करके नहीं बैठे अपने बुलेटिन को, अगर आप देख के नहीं बैठे तो आप फंस जाएंगे। अच्छा, इतनी सारी आपने काम किया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कौन से चैनल में काम करने को ज़्यादा मजा आया? यहाँ के वो लोग अच्छे हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है, वहाँ प्रोटोकॉल मिलता है, मतलब चीज़ों को, तो आपके ख्याल में सबसे बेस्ट चैनल कौन सा रहा? प्रोटोकॉल तो कहीं नहीं मिलता। कहीं पे नहीं मिलता। चलो, एनवायरनमेंट कहाँ मिलता है? अच्छा, जहाँ काम किया, आपको वही वाली बात है कि आपको एनवायरनमेंट खुद बनाना भी पड़ता है। नहीं, आप होते क्या कि लोग अच्छे हैं, मतलब आप लोग आपको काम करने का मौका फराहम कर रहे हैं, यहाँ कम से कम जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं न्यूज़ बनाने के लिए। आज टीवी मैंने काम किया, बहुत अच्छा काम वहाँ पे चल रहा था पहले, और उसके बाद मेरी शिफ्ट्स भी ऊपर नीचे चलती रही। फिर उसके बाद मैंने जाग ज्वाइन कर लिया था। जाग का मेरा एक्सपीरियंस बेस्ट रहा, बहुत बेहतरीन था। जीएनएन बनने से पहले जाग बहुत बेस्ट था, बहुत मैंने एंजॉय भी किया वहाँ पे, और वहाँ के मतलब कि सारी चीज़ें। और असल बात होती है सहूलियात की। बिल्कुल, आपको सहूलियात, जो आप प्रोटोकॉल की बात करें ना, कि आपको कौन सहूलियात जो है फैसिलिटेट कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो वहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी और चीज़ें भी आपको मैसर थी, और फिर आपको भी काम करने में मज़ा आता था। राइट। सबसे मुश्किल न्यूज़ कौन सी होती है, मतलब बिजनेस की, स्पोर्ट्स की, वेदर की, ब्रेकिंग या करंट अफेयर? देखिए, मोस्टली जो एंकर्स फंसते हैं ना, वो स्पोर्ट्स में फंस जाते हैं नामों की वजह से। एग्जैक्टली। अब नोवाक जोकोविच है, हाँ, उसको पढ़ने में, आंद्रे अगासी था, अब काफ़ी पुराने नाम है, पुराने कुछ बॉक्सेस के नाम है। अब कोई बॉक्सिंग का मैच आ जाता है, अगर फीमेल एंकर बैठी हुई हो तो वो फंस जाएंगी, वो कैसे पढ़ेंगी? मतलब कि अब फीमेल एंकर बैठी हुई है और बॉक्सिंग का आ गया मैच, मेरी शिफ्ट ख़त्म हो गई, मैं जा रहा हूँ, सडनली बॉक्सिंग का मैच आ गया, या आपके आमिर खान का,
और सुबह सुबह का वक्त था, वो लाइव दिखाना था। अब उनको बताया नहीं जा रहा कि उसने पहना हुआ क्या है। वो शॉर्ट्स कह रही हैं, वो प्रोड्यूसर बोल रहा है पीछे से झांगिया, उसको कहना ट्रंक्स था। तो दोनों तीनों फंस गए, ठीक है ना। तो फिर मुझे, मैं जो बाहर जो मेरा रनडाउन प्रोड्यूसर था, उसने मुझे दोबारा भेजा अंदर। उसने बोला तुम ऑन कैम नहीं होगे। मैंने कहा टाई भाई सब उतार दिया, मेरे बाल यूं करके ख़राब हो चुके हैं, मैं क्या करूँगा अब जाके। कह रहा नहीं तू ये करेगा और उसके बाद तू जाएगा। मैं आधे मैच में अंदर आया, उसके बाद फिर मैंने आके चीज़ें संभाली और उसके बाद करने के बाद फिर मैं गया। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। फिर एक तो नाम उनके मुंह पे नहीं चढ़ते, हाँ मुश्किल नाम होता है। हाँ, तो स्पोर्ट्स पे फंस जाते हैं काफ़ी मैंने एंकर्स को देखा है। मैं स्पोर्ट्स का शो करता हूँ तो यूँ निकल भी जाते हैं। जितने मैंने आज तक इंटरव्यू किए उनमें सारे एंकर्स ने ये बोला कि स्पोर्ट्स की न्यूज़ जो है वो करना मुश्किल है। और मेरा भी जो 20-22 साल का एक्सपीरियंस था चैनल्स के अंदर, तो उसमें न्यूज़ जो स्पोर्ट्स के एंकर्स होते हैं, मतलब स्पोर्ट्स न्यूज़ के लिए वो डेडिकेटेड होते हैं, वो सिर्फ स्पोर्ट्स ही करते हैं और उनका इंटरेस्ट इसी में होता है, बाकी में नहीं जाते। हाँ। अच्छा, आपने इतने सारे चैनल्स में काम करते करते मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस के बीपर्स भी किए हो, बिल्कुल। तो कौन सा ऐसा पॉलिटिशियन है जिसका बीपर लेते हुए आपको मजा आता है कि यार इसका बीपर है ना, अब मजा आएगा? अच्छा, शेख रशीद साहब हैं, करते बाजारी बात है लेकिन रुकते नहीं है वो। अगर तो वो उनको पता होता है कि हाँ उन्होंने शो के लिए टाइम देना है कि 10 से 15 मिनट तो वो टाइम दे देंगे। अगर उन्होंने बीपर पे टाइम देना है तो एक सवाल का जवाब देंगे, ठक करके फ़ोन काट देंगे। मज़ेदारी की बात यह है कि आपने उनको बीपर पे रोकना है। आपने एक सवाल के बाद दूसरा सवाल कर देना है, दूसरे सवाल के बाद तीसरा सवाल कर देना है, ये बात है। क्योंकि एक दफ़ा ऐसा होता है कि जो सफदर हैं, कैप्टन रिटायर्ड सफदर, उन्होंने उनको जान से मारने की धमकी दे दी। तो उसके बाद जब उनको लाइन पे लिया गया तो मैंने बीपर लिया शेख रशीद का। मैंने कहा आपको धमकी दे दी है। कह रहे हैं तो अल्लाह मालिक, अल्लाह बादशाह, अल्लाह बहुत बड़ा है, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, इस तरह करके। मैंने कहा आपका अगला कदम क्या होगा? अगर आप पे जानलेवा हमला होगी तो आप क्या करेंगे? क्या आप उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे? इस तरह करके मैंने 2-3 सवाल मैंने ठक कर दिए। तो वो थोड़ी देर के लिए रुक गए, फिर वो बात करने लग पड़ा वो बंदा। लेकिन उसको जब आइडिया हुआ जैसे कि वो बीपर के ऊपर है, फ़ोन बंद कर दिया। हाँ। अच्छा, ये आमतौर प्रैक्टिस रही है और देखने में आया है कि एंकर्स को ना OSR से बात करते हुए, उनसे बीपर लेते हुए बड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पहले मैं ऑडियंस को एक बात बता दूं कि OSR क्या होता है। OSR से मुराद आउट स्टेशन रिपोर्टर है। मुल्क के देही इलाके जो कि मज़ाफ़ाती इलाके हो, मतलब मेन शहर को छोड़ के, कैपिटल्स को छोड़ के जो बाकी इलाके होते हैं वो आमतौर पे OSR ही कहलाते हैं। जैसे गुजरांवाला हो गया, मुल्तान हो गया, साहिवाल हो गया, भावलपुर हो गया, इस तरह के इलाके। और बीपर को बता दिया कि फ़ोन पर बात करना है। तो मतलब ये कि हम कभी जब OSR से फ़ोन में बात कर रहे होते हैं तो उसे हम OSR से बीपर कहते हैं। तो उस OSR से बीपर करते हुए, क्योंकि वो इलाकाई लोग होते हैं, उनकी अपनी एक ख़ास टोन होती है, स्टाइल होता है, उनसे बात करते हुए बड़ी एंकर्स को दिक्कत होती है। और प्लस उनके पास ये भी देखने में आया है कि वो जो हमारे लिए बहुत छोटी खबर है वो उनके लिए बहुत बड़ी खबर होती है। तो ऐसा क्या एक्सपीरियंस रहा, कभी ऐसा हुआ बिल्कुल आपके साथ? एक तो उनके नामों की वजह से जो हैं वो भी एंकर फंस जाते हैं। जैसे कि अगर आप स्पोर्ट्स के प्लेयर्स की बात कर रहे हैं तो इनके नामों की वजह से भी एंकर्स फंस जाते हैं और फिर वो शिकायतें भी करते हैं आपके OSR हेड को कि भाई मेरा नाम सही नहीं लिया गया, मेरा नाम सही पुकारा ही नहीं गया। तो आपको वो याद नहीं आता जी ना दिया? बिल्कुल याद आता है। काफ़ी दफ़ा इसको भंड, हमारी ज़बान में इसको इस ब्लंडर को भंड कहते हैं कि एंकर से भंड इस तरह के हो जाते हैं कि वो नाम गलत ले देते हैं या उनके इलाके का नाम गलत ले दिया या किसी और नुमाइंदे का नाम ले दिया उनकी जगह के ऊपर। तो शदीद नाराज़ हो जाते होंगे, ज़ाहिर है वो शदीद नाराज़ हो जाते हैं। और काफ़ी दफ़ा उनकी जानिब से इस तरह से ये होता है कि उनके पास लिखी हुई खबर होती है जो पढ़ के सुना रहे होते हैं फ़ोन के ऊपर वन गो में, और आपने कर लिया उनसे सवाल, या तो वो लाइन काट देंगे या हड़बड़ा जाएंगे। ये ज़रूर होता है क्योंकि वो मोस्टली वो बीपर दे नहीं रहे होते। उनकी कोई खबर आती है, अब उनके बुलेटिन्स भी अलग कर दिए इलाकाई खबरों के नाम से। वो 4 बजे या 5 बजे उनका बुलेटिन वो हो जाता है, उसके बाद वो फारिग हो जाते हैं। अगर उनकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट कोई स्टोरी होती है तो आपके 6 बजे और 9 बजे। आपका फेवरेट रिपोर्टर कौन है? मेरा फेवरेट रिपोर्टर, मेरे फेवरेट, अगर मैं किसी का नाम लूँगा तो बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाएंगे। चले पहले टॉप 3 बता दें। अगर मैं अभी आपको बताऊं तो रिसेंटली जहाँ पे मैं जिस जगह पे मैनेजमेंट का हिस्सा रह चुका हूँ तो वहाँ पे तकरीबन 200 रिपोर्टर्स मेरे अंडर में थे। बिल्कुल सही है। और वो सारे फेवरेट थे और सब अच्छा काम करना शुरू हो गए थे क्योंकि उन्होंने भी स्टार्ट लिया था और फिर गाते गाते कहते हैं ना गवैया बन जाता है, तो वो सेट हो गए थे अब वो। लेकिन कुछ जो है, शाहिद हुसैन है, ताबिश भट्ट हैं लाहौर से, अमानुल्लाह है वहाँ से इस्लामाबाद से, आबिद राही हैं इस्लामाबाद से, काफ़ी सारे लोग हैं। कभी न्यूज़ पढ़ते हुए कोई बहुत दिलचस्प वाक़या पेश आया? हाँ, एक दफ़ा हुआ ऐसे। क्या हुआ? असल में जो न्यूज़ काउंटर होता है वो हमारी न्यूज़ पढ़ने के लिए होता है, लेकिन कुछ लोग उसके अंदर छुप के सोते भी हैं।
उसको मुकद्दस टेबल कहा जाता है। हाँ, उसके अंदर कुछ लोग छुप के सो जाते हैं, तो मैं मॉर्निंग का बुलेटिन करने के लिए आया। अच्छा, मेरी मोस्टली आदत यही है कि मैं जूते वूते उतार के मैं आप ही नहीं, मेजॉरिटी एंकर जो है कंफर्ट के लिए जूते उतार के बैठते हैं। जूते अब एकदम से बल्कि बाद तो पैंट की जगह ट्राउजर या शॉर्ट्स पहने हुए होते हैं और ऊपर टाई नहीं, ये मत बोले आप, वो फिर वही समझते हैं कि शॉर्ट्स पहने में। शॉर्ट्स वीवर्स हम लोग बिल्कुल भी नहीं पहनते। नहीं भाई, मैं तो जीन्स वगैरह पहन के जरूर चले जाते हैं, लेकिन वो वाकया में हो जाएगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने ऐसे जूते उतारे और मैं जाके बैठ गया, न्यूज़ पढ़ने बैठ गया। अब मुझे क्या पता है कि नीचे कौन लेटा हुआ है, कौन बैठा हुआ है, क्या चल रहा है, कोई सो रहा है। बराबर वाली खातून एंकर भी आके बैठ गई हैं, बुलेटिन स्टार्ट हो गया। पहले तो मैंने ऐसे करके अपने पैर रखे हुए थे अपनी सीट के ऊपर। अब जैसे करके मैंने सामने पैर रखता तो मेरी आंखें इतनी बड़ी हो जाती हैं स्क्रीन के ऊपर। मैं परेशान, ये हुआ तो हुआ क्या। मैंने बंदे के चेहरे के ऊपर पैर रख दिया और मेरा अंगूठा उसकी नाक में। अब उसने मेरा पैर उठा के यूँ करके मारा, मेरा पाँव यूँ करके लगा। उसके बाद हेडलाइंस ख़त्म हुई, हम ब्रेक पे गए तो मैंने नीचे घूर के देखा तो वो एमसीआर का इंचार्ज नीचे लेटा हुआ। कह रहा ये, मैंने कहा यार तुम उठ तो जाओ तुम यहाँ से, तुम्हें पता ही नहीं बुलेटिन स्टार्ट हो गया। तो वो दूसरे तीसरे को उसको गालियाँ देना शुरू हो गया कि उसने आके नहीं बताया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो ये बहुत उस दिन पूरा दिन ये हाँ इसको फिर तफरी लेते रहे। वो काफ़ी लोग मेरा मजाक उड़ाते रहे, फिर उसका भी मजाक उड़ाते रहे। पहले मेरा उड़ाते रहे कि मैं डर गया था क्योंकि मेरी आंखें एकदम से इतनी बड़ी बड़ी हो गई स्क्रीन के ऊपर कि मैंने क्या चीज़ है नीचे, क्या है नीचे। बिल्कुल हाँ, क्योंकि उस वक्त हम लोग नहीं सोते थे। फिर हमें बाद में पता चला कि यार इधर ये सोने की जगह है। अच्छा, तो ये एक आराम की जगह है जो छुपा। अब ये पता लग गया आस्ते ऑडियंस को कि जो बड़ी बड़ी जहाजी किस्म की टेबल होती है सेट पे, वो सिर्फ सेट पे न्यूज़ के पेपर रखने काम नहीं आता, बल्कि वो इस काम भी चलें, ये भी आप बता दें ये इस काम भी आती है। अच्छा जी, अब हम क्विक फायर राउंड पे आएंगे। ये बताइए, फेवरेट कलर? ब्लैक। फेवरेट फूड? बिरयानी। फेवरेट बुक? फेवरेट बुक ये काफ़ी वो हो जाएगा सवाल, मुश्किल है। हाँ, आगे चले। फेवरेट आर्टिस्ट मेल में फीमेल में पूछ रहे हैं? दोनों। मेल में पाकिस्तान में शान, और अभी अगर आप बात करेंगे तो फीमेल में काफ़ी सारी फीमेल जो हैं वो अच्छा काम हो रहा है मुझे। हाँ, काफ़ी सारी फीमेल अच्छा काम कर रही हैं। अच्छा। और उर्वा है, मावरा है, दोनों अच्छा काम कर रही हैं, दोनों बहनें भी। गुड। ओके, फेवरेट जगह? कराची से बेस्ट कोई जगह नहीं है। फेवरेट शायर? अल्लामा इकबाल, बेस्ट। शेर सुना है? नहीं, कुछ भी याद नहीं है। तो फिर कैसे बेस्ट है? शायरी से कोई दिलचस्पी नहीं, जब सुनते हैं तो बस ठीक है। फिल्म देखते हैं? हाँ, फिल्में देखते हैं। आखिरी फिल्म कौन सी देखी थी? आखिरी फिल्म अंग्रेजी की बात कर रहे हैं? मैं फिल्म की बात कर रहा हूँ। लैंग्वेज तो एक कम्युनिकेशन का जरिया है सिर्फ, बाकी तो फिल्म है। अच्छा, पाकिस्तानी फिल्मों में मैंने आखिरी फिल्म देखी होगी सिनेमा में जाके, मैंने वार देखी थी। जो ज़माना क़ब्ल वक्त का वाक़या है ये, मतलब वार को रिलीज़ हुए भी कई साल हो चुके हैं। तो काफ़ी टाइम फिर आपको कोरोना बीच में आ गया तो आपके सिनेमास बंद हो गए थे। अच्छा, जो अब हम क्लोजिंग की मालिक मैंने देखी अभी रिसेंटली। मालिक देखी है आपने? मालिक देखी मैंने। मालिक बहुत ज़बरदस्त बनी थी। अभी एक मूवी को बैन कर दिया जावेद इकबाल को। हाँ, उसका काफ़ी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ पर एक साहब मौजूद हैं जो उस वक्त देख के आए हमारे कंट्रोल रूम, यहाँ इस स्टूडियो के अंदर ही एक साहब मौजूद हैं जो जावेद फिल्म जो प्रीमियर जो है वो देख के भी आए हैं। बाद में बताएंगे वो कौन साहब है। अच्छा। ओके, फेवरेट सिंगर? अली अज़मत। फेवरेट सॉन्ग? अली अज़मत के सारे गाने बेहतरीन हैं। जुने जमशेद थे पहले, फिर उसके बाद अली। अच्छा, अगर आप न्यूज़ एंकर न्यूज़ से क्या होते हैं? अगर मैं न्यूज़ एंकर नहीं होता तो मैं क्या होता? मैं कोई ना कोई स्पोर्ट्समैन होता। अच्छा, स्पोर्ट्स में होता मैं। अच्छा, जो अब नए बच्चे आना चाह रहे हैं न्यूज़ की तरफ, एज ए एंकर आना चाहते हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस देंगे? मैं उनको यही एडवाइस दूंगा कि पढ़ें, वो जितना हो सकता है पढ़ें, वेबसाइट्स देखें, वेबसाइट्स खोलें, किताबें पढ़ें, और जितना आपके पास, अगर आपको मौका मिल गया है, अगर आपको स्टूडियो में आने का मौका मिल गया है, आप वहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर आपके पास अखबार नहीं है अवेलेबल, तो आपके पास जो सेलफ़ोन है सिर्फ और सिर्फ उस पर अपनी सेल्फीज़ नहीं बनाएं, आप उस पर टाइम दें, आप सारी वेबसाइट्स को जो है गो थ्रू करें, पढ़ें, ताकि आपको ख़बरों के बारे में नॉलेज हो। डिजिटल के इस दौर के अंदर जो है वो न्यूज़ एंकरिंग आसान हो गई है या मुश्किल हो गई है? मेरे ख्याल से आसान हो गई है, मुझे लगता है कि आसान हो गई है।
क्योंकि हमारे वक्त में जिन दिनों में प्रॉम्प्टर्स करीब नहीं होते थे, हम अगर बोलते थे नहीं भाई फ्रेम आउट हो जाएगा, 10 तरह के कैमरामैन के पास बहाने थे, पीसीआर एमसीआर वाले के पास। अगर मैं बोल की बात करूं तो बोल में क्या जो बहुत दूर है, तो दूसरे कमरे में होता था, तो समझ लें ऐसा ही है, बिल्कुल दूसरे कमरे में होता था। और कहीं अगर किसी कैमरामैन से आपकी नाराज़गी चल रही है तो वैसे ही खींच के दूर कर देगा नहीं भाई फ्रेम नहीं सही बन रहा और ये नहीं हो रहा, ये इधर ही रहेगा, करीब नहीं कर रहे। और हम अंधों की तरह फिर ऐसे आंखें गाड़ गाड़ के फिर पढ़ रहे होते थे, तो फिर बड़ा मसला हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब प्रॉम्प्टर्स जो है वो नज़दीक हो गए हैं और आसानी है। यहाँ पे आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, फिर आप सेटेलाइट जा सकते हैं, ये बड़ी आसानी है। अच्छा, अच्छी न्यूज़ पढ़ने के लिए न्यूज़ प्रोड्यूसर का अच्छा होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न्यूज़ प्रोड्यूसर का काबिल होना बहुत ज़रूरी है, उसको एंकर से ज़्यादा नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो बिल्कुल भी मतलब कि कुछ प्रोड्यूसर्स देखे हैं कि अब वो बोलते हैं कि तुमने संभालना है, लेकिन वो खुद भोखला जाते हैं, गलत चीज़ प्ले करेंगे, गलत चीज़ें स्विच कर देंगे वो, और वो अपना भंड फिर दूसरे पे डालने के लिए और हड़ाबड़ी मचा देते हैं, और वो फिर पीसीआर का माहौल और मज़ीद डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए उसको काम होना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ उसका काबिल होना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, न्यूज़ में जब हम काम करते हैं तो शिफ्टों में काम करते हैं, और प्लस एक कि कोई ऑफ डे भी नहीं होता, वो हॉलीडेज़ में, गैजेट हॉलीडेज़ में, ऑफिस में होते हैं। मुझे ज़माना हो गया होगा, मैं तो ईद पे मेरी एग्जैक्टली ये पूछना था कि घर वालों का क्या प्रेशर होता है फिर इस मौके पे ऊपर? अब नहीं, आदत हो गई घर वालों को भी। वो कहते हैं मीडिया इंडस्ट्री में वही है जिसको बद्दुआ है घर से वो भी खुश होता है कि अच्छा नहीं है घर पे वहीं पर ही है। अच्छा, ऑडियंस को, यूथ को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? अच्छा, जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर आप एंकर्स के हवाले से बात कर रहे हैं, आप नए यूथ के हवाले से, जैसे कि आपने बोला है कि अगर कोई एंकर बनना चाहता है तो उनको तो पढ़ना बहुत है, उनके लिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, और वो दीगर वेबसाइट्स को गो थ्रू करें। और जहाँ तक ऑडियंस की बात करें, आप आवाम की बात करें, जैसे कि मैं करंट अफेयर्स के शोज़ कर रहा होता हूँ, और आगे आइंदा आने वाले दिनों को मैं देख रहा हूँ, चीज़ों को देख रहा हूँ, तो सीधी और सिंपल सी बात है, जो खान साहब बोल रहे हैं कि घबराना नहीं है, तो आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइए। महंगाई आसमान से बातें करने वाली है, और मज़ीद। ये आप डरा रहे हैं या समझा रहे हैं? ये मैं बता रहा हूँ चीज़ें देख रहा हूँ और बता रहा हूँ आपको। ठीक है अब्दुल्ला, बहुत मज़ा आया बात करके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई होप के ऑडियंस को भी पसंद आया होगा, और धैर्य के एक्सपीरियंस एंकर से हमने पूछा कि न्यूज़ की क्या चीज़ें होती हैं। तो ये थे अब्दुल्ला साहब, और हमने जो है वो न्यूज़ के पर्सपेक्टिव में और एक एंकर के पर्सपेक्टिव में जो है वो डिस्कशन की। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी एक नए एंकर के साथ। देखते रहिए वी प्ले प्राइम।